साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक अर्थात जो रिजल्ट शीट है उसको हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। इस शीट को तैयार करने से पहले हम कुछ एनालिसिस देख लेते हैं कि आखिर हमें जो ये रिजल्ट शीट प्रदान की गई है हम इसको किस प्रकार से भरेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो रही है क्योंकि हमारे पास जो जो पत्रक हमें प्रदान किए गए हैं जैसे कि मार्कशीट या अभिलेख जो हम शाला स्तर पर भर के रखते हैं और ये जो अभिलेख पत्रक है वार्षिक परिणाम का, इन सभी में एक रूपता नहीं है और इसलिए हमारे पास बड़ा ही कन्फ्यूजन है कि हम इसको किस प्रकार से तैयार करें। अभिलेख पत्रक देखने से पहले हम राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी निर्देश जो कि सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित थे, हम इनको देख लेते हैं कि इसमें वार्षिक परीक्षा से संबंधित क्या निर्देश दिए गए थे। तो हम देखेंगे कि इसके पॉइंट 3.5 में यदि हम इसका 3.5 पॉइंट देखेंगे तो इसमें वार्षिक परीक्षा फल से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें हमें बताया गया है कि वार्षिक परीक्षा फल विषय बार जो वार्षिक परीक्षा फल यदि हम इसकी बात करें तो इसमें एक विषय की बात की गई है और एक विषय में मासिक टेस्ट में इन्होंने कहा है कि अधिकतम अंक हैं जो वो 40 होंगे। तो ठीक है, हमने इसी प्रकार का मूल्यांकन किया है कि 40 में से और उसका अधिभार हमने 10 निकाला है। तो मासिक टेस्ट के हमें 10 अंक लेना है अधिभार, हमने ऐसे ही किया है। अर्धवार्षिक 60 अंक का हुआ था और इसका हमने 20 अधिभार लिया है, अंक के रूप में हमने इसका अधिभार कितना लिया है, 20 अंक। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि वार्षिक लिखित परीक्षा अधिकतम 60 अंक की, तो हमने जो वार्षिक परीक्षा ली है वो 60 अंक की ली है और इसका हमने कोई भी अधिभार नहीं निकाला है और सीधे सीधे 60 अंक लिए हैं। इसके बाद बात आती है प्रोजेक्ट कार्य की, तो प्रोजेक्ट कार्य भी हमने 40 अंक का लिया है और उसका अधिभार कितना लिया है, 10। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो हमारे पास जो टोटल है, यदि हम अधिभार का टोटल करें तो हमारे पास निकल के आता है 100, अर्थात 100 में से स्टूडेंट ने जितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो उसका समेकित ग्रेड हो जाएगा एक विषय का। यहाँ पर देखिए हमें दिया है विषय बार, तो इस प्रकार से एक विषय में हो जाएगा 100 नंबर। और इस प्रकार से यदि हम कक्षा तीसरी चौथी की बात करें तो कुल अंक हो जाएंगे 400 में से, यदि सभी विषयों की बात करें तो। परंतु ऐसे हमें पत्रक प्रदान नहीं किए गए हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें वार्षिक परीक्षा है इसका कोई भी अधिभार निकालने के लिए नहीं कहा गया है और ये निर्देश हमें राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिए गए थे। परंतु इस प्रकार से हमें जो अभिलेख पत्रक हैं वो प्रदान नहीं किए। परंतु आप मार्कशीट में देखेंगे अंक सूची में तो हमें 100 में से ग्रेड ही भरने हैं, परंतु जो वार्षिक अभिलेख पत्रक है रिजल्ट शीट है उसमें हमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं दी। देखिए, सबसे पहले यदि हम मार्कशीट की बात करें तो मार्कशीट में हमें जो शैक्षिक मूल्यांकन ग्रेड, हालांकि मार्कशीट में हमें ग्रेड ही देना है तब उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, परंतु आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेड देना है हमें प्रत्येक विषय का वो 100 में से देना है। अब 100 में से देने के लिए मासिक टेस्ट हम यहाँ 10 लेंगे, ये अधिभार है जो हमने 20 का निकाला है और वार्षिक परीक्षा है जो वो हमने 60 अंक की ही ली है और ये 10 अधिभार हमने निकाल के रखा है। यदि हम इनको टोटल करेंगे तब तो हमारा टोटल 100 ही आएगा और इस प्रकार से हम यहाँ पर ग्रेड लिख देंगे। परंतु यदि हम रिजल्ट शीट में देखेंगे तो वहां पर हमें ये वाला कॉलम, अर्थात प्रत्येक विषय में 100 में से जो हमें ग्रेड देनी है और उस हिसाब से जो ग्रेड निकलेगा वो हमें कॉलम ही नहीं दिए गए हैं। तब हम देखेंगे कि हम रिजल्ट शीट को हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाले जो पूर्णांक हैं 100 में से ग्रेड देने वाले, ये 6 विषय माध्यमिक स्कूल में और 4 विषय प्राथमिक स्तर पर, ये वाले कॉलम हमें नहीं दिए गए हैं। तब हम किस प्रकार से अपनी रिजल्ट शीट तैयार करेंगे, चलिए अब हम उसको देखते हैं। देखिए, हम सभी को जो रिजल्ट शीट दी गई है यहाँ पर तो सब
स्टूडेंट की जानकारी फिल करनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही, मासिक टेस्ट। मासिक टेस्ट में हमें जो नंबर फिल करने हैं, जो अंकों की, जिन अंकों की प्रविष्टि करनी है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि देखिए आप यहाँ पर 40 में से प्राप्त अंक भरेंगे। तो बिल्कुल हमने 40 में से जो स्टूडेंट को अंक दिए हैं वो भर दिए। ऐसे ही प्रत्येक विषय हैं, जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, जो 40 में से अंक प्राप्त हुए हैं वो हमने यहाँ पर फिल कर दिए। इसके बाद ये हमने यहाँ पर अधिभार, जो 40 का 10 अंक का अधिभार निकाला था। अधिभार कोई कठिन शब्द नहीं है। अधिभार मतलब यदि स्टूडेंट को 40 में से 32 मिले हैं तो 10 में से कितने मिलेंगे, बस ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। 40 की जगह वही नंबर 10 में बदल देते हैं। तो हमने प्रत्येक में 4 का भाग देके जो हमने अधिभार निकाला हुआ है, किस प्रकार से अधिभार निकाल सकते हैं और हमारे जो मूल्यांकन अभिलेख हैं किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, ये सब हम पहले ही वीडियो में देख चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 40 और 10 में से इन अंकों की प्रविष्टि कर ली। इसके बाद हमें एक कॉलम दिया गया है ये योग का, कि इसमें दिया गया है कि कॉलम 12, 14, 16, 18 इनका योग कर लें। तो हम जब इनका योग करेंगे कॉलम 12, 14, 16 और 18 का, तो इनका योग करेंगे तो हमारे पास जो टोटल ग्रेड जो नंबर आएंगे वो फिर से 40 के हो जाएंगे। जब हम 8, 8.75, 8.25 और 8.75 ये जो हम निकालेंगे, ये हमारे पास फिर से 40 नंबर में से हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से हम जब 4 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये अधिभार का अधिभार निकल के आ जाएगा। टोटल जो विषय हैं सभी विषयों में से जो 40 में से मिले हैं, अब हमें फिर से इसका 10 निकालना है, 10 अधिभार निकालना है कि 40 में से स्टूडेंट को इतने मिले हैं तो 10 में से कितने मिले। तो ये सिंपल ही है। और अंक सूची में भी हमें यही अंक भरने हैं कि 10 में से कितने अंक स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं मासिक टेस्ट में, और उसका ग्रेड हमें मार्कशीट में फिल करना है। निकाल लिए। इसके बाद बात आती है प्रत्येक अर्धवार्षिक मूल्यांकन की। ये तो मासिक टेस्ट था। अब अर्धवार्षिक मूल्यांकन में हम देखेंगे, इसमें भी उसी प्रकार से हमें दिया गया है कि आप यहाँ पर 60 में से जितने अंक प्राप्त हुए हैं उनकी प्रविष्टि करें। हमने यहाँ पर 60 में से जो अंक दिए हैं उनकी प्रविष्टि कर दी, और उसका जो अधिभार है 20 अंक, 20 अंक में से जो हमने अधिभार निकाला है अपने अभिलेख पत्रक में लिखा हुआ है, वही का वही हमें यहाँ फिल कर देना है। जैसे कि 55 में से यदि स्टूडेंट को 60 में से 55 अंक मिले हैं तो 20 में से कितने मिलेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक का अधिभार हमें 20 अंक लेना था। तो इस प्रकार से हमने इन अंकों की प्रविष्टि है जो वो कर दी। अब यहाँ पर जब हम योग वाले कॉलम पर आते हैं ये, तो यहाँ पर पुनः 4 का भाग दिया है। देखिए जब हम इन अंकों को प्लस करेंगे, जैसे कॉलम 22, 24, 26 और 28, तो ये जो अंक हैं कुल हो जाएंगे। चूंकि हमने ये अधिभार है जो 20 लिया था, 20 अंक का अधिभार लिया था, 60 में से 20 का अधिभार लिया था। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये जो टोटल है ये दोबारा से हो जाएगा 80 में से। तो 80 में से स्टूडेंट ने जितने अंक प्राप्त किए हैं, जैसे यदि हम इस रो के सभी अंकों को, इस विषय के अंकों को प्लस करेंगे तो ये 60 ये आएगा 60.94 अपॉन, चूंकि ये 80 में से प्राप्त किए हैं तो हम 80 लिख देंगे। यही यहाँ पर हमें टोटल में बताया गया है। और चूंकि यहाँ पर हमें मार्कशीट में भरना है कि अर्धवार्षिक का अधिभार हमें 20 भरना है, तो यहाँ पर हमारा दोबारा से अधिभार निकल आएगा, क्योंकि हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक अंक निकल के आ जाएगा। 20 से जब हम 80 को काट देंगे तो हमें यहाँ पर 4 अंक मिल जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल योग में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमें जो अंक प्राप्त होंगे, जैसे कि 15.22, तो ये हमें प्राप्त हुए हैं 20 में से, और इसी का ग्रेड हमें मार्कशीट में भरना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका ग्रेड हम भर सकते हैं। यहाँ पर हम 10 का ग्रेड भर सकते हैं। देखिए निर्देश में हमें जो निर्देश दिए गए हैं उनमें हमें बताया गया है कि जो वार्षिक परिणाम है 100 में से हमें भरना है, परंतु यहाँ पर 100 अंक का ग्रेड ना आकर के, चूंकि हम यहाँ पर ये हमारे 240 हो जाएंगे और ये टोटल आएंगे जो वो 280 में से आएंगे। हालांकि ग्रेड पर कोई भी अंतर नहीं आएगा,
यदि आप यहाँ पर टोटल 100 में से भी ले आएंगे तो ग्रेड में अंतर नहीं आएगा। तो आप जैसा सीट में दिया गया है उस प्रकार से भी भर सकते हैं, परंतु यहाँ पर आपको जो ये है नंबर ये 280 में से आएंगे। और मार्कशीट में हमें जो 100 में से ग्रेड देने हैं वो हम हमारे जो मूल्यांकन अभिलेख पत्रक हैं जो कि शाला स्तर पर हम तैयार करके रखेंगे, उनमें हमने 100 में से ही नंबर दिए हैं और उनकी ग्रेडिंग की है। तो उसमें से हम मार्कशीट अपनी अंक सूची को फिल कर सकते हैं। हमारी समस्या का हमारे सामने अभी केवल यही समाधान है, क्योंकि इसमें 6 यदि माध्यमिक स्तर का पत्रक है तो उसमें 6 विषय और यदि प्राथमिक स्तर का है तो उसमें 4 विषय दिए जाने चाहिए थे 100 में से, वो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। परंतु हम इसी प्रकार से भी तैयार कर लेते हैं तो ग्रेड में कोई अंतर नहीं आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जो मैंने एनालिसिस आपको बताया है, जो कुछ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हुई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आई होप जो भी जानकारी है आपको पसंद आई होगी। तो अब मिलेंगे हम इसी प्रकार के अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।